अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 नवंबर की कॉल लेके। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी वीडियो को शेयर किया और उस पर अपने कमेंट्स का भी इज़हार किया, जिससे हमें पता लगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मगर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तारीफ़ की और अप्रिशिएट किया। यहाँ पर मतलब कमेंट इसलिए नहीं मैंने आपसे करने को कहा है कि मैं अपनी तारीफ़ जानना चाहता हूँ या देखना सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो ट्रेडिंग आपको जो ट्रेड्स आपको दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ, उस पर बात हो तो बहुत अच्छा है। मतलब बहरहाल मैं ये खुदा न ख्वास्ता ये नहीं कहूँगा कि आपकी तारीफ़ मुझे बुरी लगी। मैं ऑनर्ड हूँ, मशकूर हूँ आप लोगों का बहुत। मगर आप लोग ये जारी रखिए कि जो पॉइंट उसमें आपको अट्रैक्ट करता है, हेल्प करता है, उसको उजागर कीजिए अपने कमेंट में, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें कि आप लोग किस तरह समझ रहे हैं हमारी कॉल को, ताकि हम उसी तरीके से आपके लिए अपनी स्किल्स में और जो ऑप्शंस हैं उसमें इजाफा कर सकें। नंबर 2 ये कि पिछली 2-3 कॉल्स में मैंने स्पेशली कहा था कि आप लोग ज़रा हमारी शेयरिंग को बढ़ाइए, क्योंकि हमें शेयर की बहुत ज़रूरत है, शेयरिंग की, कि अगर हमारे वीडियो शेयर हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। चले तो बहरहाल ये 15 नवंबर की वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। आज के सेशन में खुद आपके सामने उसका चार्ट होगा, देख रहे होंगे आप। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में कमर्शियल बैंकिंग, ऑयल गैस और रिफाइनरी, पावर, ओवरऑल सभी परफॉर्म कर रहे थे। अगर मैं आज के सेशन को कंक्लूड करूं तो आई विल कॉल इट कि एक और एक्साइटिंग सेशन था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। स्पेसिफिकली मैंने ये वर्ड यूज़ किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि कई स्टॉक ऐसे हैं जिसको हम एक्यूमुलेट करके बैठे हुए थे, तो अब हमारा प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ रहा है। जैसे डबल जीएल और ट्रिपल जीएल को आपने देखा, जैसे कल आपको जीएचजीएल की कॉल दी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कल जब कॉल दे रहा था तो मैं पहले ही बता रहा था आपको 11% तो हम गेन कर चुके हैं। तो बेसिकली मार्केट इज सुपर हॉट, इस वक्त इतनी गर्म है मार्केट कि ऐसी मार्केट जब होती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत मज़ेदार होती है और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर मैं माल बेचूं तो क्या ख़रीदूं। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि ये कहाँ लिखा है कि माल बेचते ही दूसरा माल ख़रीदना है। हम अपॉर्चुनिटी बाय करते हैं। अगर हम माल बेचते हैं तो अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है तो बाय करेंगे। जैसे अब आप आज टीआरजी को देख लें, मार्केट तो मुसलसल बढ़ रही है, टीआरजी ने आज लॉक किया। तो अपॉर्चुनिटी हर वक्त होती है मार्केट में, आपको सब्र के साथ समझना, देखना, सिलेक्शन करनी पड़ती है। एनीवेज आगे चलते हैं। इंडेक्स ने एक बार फिर हिस्टोरिकल हाई बनाया, हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग, हिस्टोरिकल हाई मतलब ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट की अगर हम देखें तो शदीद तेज़ी और एक्साइटिंग है। आज के सेशन पे आपके सामने चार्ट है, नज़र डालें तो कोई एग्जॉस्टिंग साइन ही नहीं है इसमें। अगर आप मार्केट का लो देखें तो मार्केट का लो भी रेजिस्टेंस के ऊपर है। हाँ, अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो डिक्लाइन इन वॉल्यूम, क्योंकि आज का वॉल्यूम 25 करोड़ 43 लाख का है। और जब मैं देखता हूँ तो 7-7.5 लाख का वॉल्यूम, सॉरी 7-7.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो तो फिर पेनी स्टॉक ले गए, जो कल पेनी स्टॉक का वॉल्यूम डाउन था और आज पेनी स्टॉक फिर 7.5 करोड़ का वॉल्यूम ले गया। तो अगर 7.5 को मैं 25 में से निकाल दूं तो 18 करोड़ बचते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है कम हुआ है। अगर हम कल के मुझसे भी मुकाबला करें तब भी कम हुआ है, और अगर हम इसका पोस्टमार्टम जिस तरह भी मैंने किया उस हिसाब से देखें तो भी कम हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर परफॉर्म करने वाले स्टॉक में सिर्फ 3 स्टॉक हैं, टीआरजी, सरले और पाक इलेक्ट्रॉन। सरले, पाक इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर चुके हैं, टीआरजी ने आज परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हुआ है। अब अगर इन चीज़ों को समझ सकें आप तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब आप
जो कंपनियां पॉइंट्स बढ़ा रही हैं उनको देखें, यूबीएल, एचबीएल, ओजीडीसी, लकी, एमसीबी, टीआरजी, पीपीएल, ठीक है। इन्होंने आज पॉइंट्स में फ़र्क डाला, जो मेजर फ़र्क डाला। 3, 4, 7 स्टॉक दिखा रहा हूँ, उसमें से सिर्फ एक स्टॉक टीआरजी है जो 1 करोड़ के वॉल्यूम पे। तो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट में वो मोमेंटम उन स्टॉक्स में अभी नहीं नज़र आया जैसा कि मार्केट का हाई है। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट का हाई, क्लोजिंग और ओपनिंग जो है बुल्स के डेस्परेशन मतलब उनकी बेताबी को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मोमेंटम हमें थोड़ा सा लो नज़र आया। ये बातें मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि मैं कॉल में कहीं भी नहीं कह रहा कि मैं मंदी में हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ मंदी में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ आपको कि हिस्टोरिकल हाई, गैप ओपनिंग, ये तमाम चीज़ें ताकतवर ट्रेंड की पर पॉइंट करती हैं, मगर उसके बावजूद बता रहा हूँ कि मोमेंटम लो है। समझ लीजिए इस बात को, अच्छी तरह समझ लीजिए। और फिर अगर मेरी पिछली बात को इसके साथ कंक्लूड करें, जिसमें मैं कह रहा हूँ सुपर हॉट मार्केट बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो व्हाट डज इट मीन? ये समझाती क्या है हमको कि प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट रखो कि मार्केट कहीं भी झटका ले, कोई अगर गिरावट पैदा करे तो भाई आपको नुकसान ना हो, जो कमाया है वो तो हाथ में हो। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर माल बिक गया है तो टारगेट करके दूसरा ले लेंगे। अब आप देख लीजिए ट्रीट और टीबीएल को, जो ट्रीट बैटरी है और ट्रीट है, उसमें हमने क्या कमाल किया है। आज देखिए आप उसको कहाँ पहुँच गया वो। डबल जीएल और ट्रिपल जीएल तो स्टिल मेरे हिसाब से इज़ गुड एंड यू कैन टारगेट योर बाय, यू कैन एक्यूमुलेट, यू कैन होल्ड। मगर डबल जीएल ने तो हमें एग्जिट का मौका दे दिया, इवन ट्रिपल जीएल ने भी दिया, एंड बाय बैक। अब जीएचजीएल की भी बात करेंगे, अभी हम आगे कर लेंगे, चलें उसके बाद में बात कर लेते हैं। कमिंग बैक टू इंडेक्स पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, तो मेरा मानना ये है कि मार्केट का मोमेंटम थोड़ा लो हुआ है। मार्केट 94,000 के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करवा रही है आपको, ठीक है जी। और अगर आप नोटिस करें, आप देखें जो मैंने 94K को हाईलाइट किया है, क्यों किया है? आप रैप अप चार्ट में आपने देखा होगा, सर्कल्स की शक्ल में मैंने बताया है कि 12 बजे के बाद 94 इसको बाउंस कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि 94,000 की एक सिग्निफिकेंस आज हमें नज़र आई है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, ये कल जो है अहम किरदार अदा करेगी। वो किस तरह? इसके नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। ट्रेड से मतलब इसके नीचे रुकना नहीं चाहिए। इसको टच करना, 50-100 पॉइंट इसके नीचे जाके जंप करना, वो तो कोई चीज़ ही नहीं है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसके नीचे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह मैंने लिखा है कि 94,114 के नीचे हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है, रुक रही है, तो ये पहला सिग्नल आ जाता है, ठीक है ना। हालांकि मैं एग्जॉस्टेड सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ 93,770, 729 के नीचे। और जो मैं अटेस्ट होने की बात कर रहा हूँ बियर्स का कमबैक, यानी कि कमबैक तो नहीं कहेंगे, बियर्स की एंट्री जो हो सकती है वो 93,389 के नीचे हो सकती है, और वो तो बहुत दूर है, क्योंकि जो मौजूदा क्लोजिंग है उससे तकरीबन 800-900 पॉइंट दूर है, ठीक है ना। तो क्या हम 800-900 पॉइंट तक अपने स्टॉक लेके बैठे रहेंगे? दूसरी तरफ देखें तो मैं इनकरेज कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड को, और मैं कह रहा हूँ कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड है उनकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उनकी प्रॉफिट टेकिंग, और उनमें से कुछ को तब्दील करना, कुछ को बाय बैक करना, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन और डिपेंडिंग ऑन देयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में आती है तो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। मेरी कॉल्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बस एक वीडियो बनाऊं और आपको कहूं कि अरे यहाँ से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जा रही है, 1000 पॉइंट ऊपर जा रही है, 1 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है। नहीं, मैं आपको जब डेली कॉल दे रहा हूँ तो कल की पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगा ना। अब कल की अगर मुझसे पूछें तो स्टिल मैं समझता हूँ कि मार्केट कल ऊपर खुल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऊपर खुलेगी। 94,213 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट ऊपर ही जा रही है। 94,760 तक की तो जगह है इसमें,
अब भले वो 455 वाले लेवल पे एग्जॉस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव टू मूव विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अ वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मार्केट की पोजीशन को समझिए, मार्केट को करेक्शन की ज़रूरत है, इसको लेनी चाहिए। अगर ऊपर जा रही है तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आज मैंने दौरान मार्केट आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बसीरत पर नहीं, रुझानात पर यकीन रखता हूँ। मतलब ये कि मैं ये नहीं मानता कि मेरा दिल क्या कह रहा है या मेरे अंदर से क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। नहीं, मुझे ट्रेंड पर यकीन रखना होता है अगर मैं टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं मार्केट को ट्रेडर की नज़र से देखता ही नहीं। अगर मैं खुद ट्रेडिंग करूँ और ट्रेडर की नज़र से मार्केट को देखना शुरू कर दूँ तो फिर मेरा गैर जानिबदाराना नज़रिया जो है वो नहीं होगा मार्केट के बारे में। तो ये आज मैंने सुबह अपने ग्रुप्स पे ये चीज़ अपने मेंबर्स को बताई कि देखो यार, ये मेरा तरीक़ा है काम करने का। तो यकीनन मेरे बहुत से मेंबर्स, फॉलोअर्स, दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को समझेंगे। आप लोग भी समझिए, क्योंकि आपके भी मफाद की बात है ये। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं जनाब अपनी परफॉर्मेंस शीट पे। अच्छा, अभी एक यूट्यूब फॉलोवर का एक फ़ोन भी आया था, फ़ोन नहीं, मैसेज आया था। तो वो पूछ रहे थे GHGL के बारे में कि वो लेके खड़े हुए हैं उसको। अब GHGL का मसला ये था कि इसकी अगर आप क्लोजिंग देखें, अगर GHGL की क्लोजिंग देखें कल की, तो GHGL कहाँ क्लोज हुआ? सब में पहला सवाल ये है। GHGL की कल की क्लोजिंग 2757 पे थी। अब मेरी कॉल देने का मकसद हमेशा ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने स्क्रिप्ट कहा GHGL तो बस GHGL पे आप एंट्री ले लें। 2757 पे वो क्लोज हुआ, खुल किधर रहा है ज़रा देखिए, खुल किधर रहा है? वो खुल रहा है 2894 के हाई के पास। तो जैसे ही मार्केट खुली, एक्शन इस कॉल पे क्या लेना चाहिए था? 2845 के नीचे स्टॉप लॉस, अगर GHGL आपके पास मौजूद था उस सूरत में। अगर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं लेनी। अगर 2845 के ऊपर, 4555 के ऊपर वो नहीं रुक रहा तो आपको एंट्री नहीं लेनी। अब आपको मैं चार्ट की शक्ल में दिखा रहा हूँ कि वो खुलते ही 2760 का लो मारता है, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 2845-55 पे आता है, जो इस बात की दलील है कि जो मेरा दिया हुआ टारगेट था वो बड़ा ही लेजिटिमेट, ऑथेंटिक था। दोबारा उस पर आता है और वहीं से एग्जॉस्ट होता है। जब उसके ऊपर नहीं रुक रहा तो मैं नहीं ले रहा, क्योंकि कॉल में भी ये लिखा हुआ है कि अगर 2845-55 के ऊपर ये रुका तो फिर 2990 और 3030 बल्कि 3135 तक जाएगा। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि ये 2757 की क्लोजिंग है और ये 2894 के पास खुलेगा। यार, मैं कोई इल्म नजूम तो नहीं रखता। प्री ओपनिंग में लोगों ने इसको इतना ऊपर खोल दिया तो ठीक है। प्री ओपनिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर प्रॉफिट टेकिंग, नॉट फॉर अ बाइंग। हाँ, सम टाइम कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको फंडामेंटली भी पता है कि उसमें कुछ हो रहा है या उसमें कोई खबर आई हुई है या उसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, ऐसा रेयरली कोई स्टॉक प्री ओपन में बाय हो सकता है। अदरवाइज तो प्री ओपन में बाइंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज प्री ओपन इज जस्ट अ वॉलेटिलिटी। एंड आपके सामने है ये 2894 का हाई बनाता है और विद इन नो टाइम 2-4 मिनट में वो 2845 के नीचे आ जाता है। तो उसूली तौर पे GHGL में नई एंट्री नहीं बनी थी। जो पहले जिनके पास था वो बेच सके 2845-55 पे, और नई एंट्री इसकी 2845-55 के ऊपर बनेगी। अब कल के लिए भी समझ लें कि जो क्विक एंट्री है, शॉर्ट टर्म एंट्री है, वो 2845-55 के ऊपर है। और अगर आप नीचे लेना चाहते हैं तो स्प्लिट अक्यूमुलेशन करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम अपनी नई स्क्रिप्ट कॉल पे क्या है। तो जनाब, आज का स्टॉक है हैश कॉल। अच्छा, ये स्टॉक आम तौर पे मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ, मगर क्लाइंट रिक्वेस्ट पे ज़रूर अपना टेक्निकल व्यू दे दूंगा। मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं इसलिए मतलब
जो हमारी टीम या हम लोग जो स्टॉक लिस्ट बनाते हैं उसमें ये कभी भी नहीं होता, मगर ऑन रिक्वेस्ट कोई भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट का हक होता है, वो जो चाहे मांगे हमसे। तो बहरहाल आज क्लाइंट रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा आप लोगों से कॉल पे ही बात कर ली जाए। तो अब आज जैसी मूव बनी है इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा ये ऊपर जाएगा तो इतने जाना ही है भाई। आज जिस तरह इतने वॉल्यूम और क्लोजिंग दी है तो इसको जाना चाहिए ऊपर। मगर यहाँ पर मैं एक मशवरा दे रहा हूँ आपको कि इसको कोई पोर्टफोलियो स्टॉक मत समझे। ये स्टॉक जो है ना फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में रखने वाला स्टॉक है नहीं। इस स्टॉक को जिस वक्त मूव आए फ़ौरन एंट्री लिए, फ़ौरन बाहर आए। इवन ये कि मैं तो इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड भी नहीं कराता। दीवान फारूक मोटर में मैं स्विंग ट्रेड करा लूँगा, और बहुत सारे स्टॉक हैं जो वीक फंडामेंटल वाले हैं, उसमें मैं आपको स्विंग ट्रेड करा लूँगा। हेस्कॉल में तो मैं स्विंग ट्रेड भी नहीं कराता, ना ही WTL में मैं स्विंग ट्रेड कराता हूँ। मगर लोगों को कम प्राइस के स्टॉक अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। खैर बहरहाल उसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ हैं स्टॉक ऐसे जो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी कॉलों को फॉलो किया हो, पता नहीं मैंने यूट्यूब पे बोला या नहीं बोला, हबीब बैंक के जो फंड हैं HIFA, हाइफा और HGFA, इनको कितने दिन पहले रिकमेंड किया था, देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो भी पेनी स्टॉक थे, 2-2, 3-3, 4-4 रुपए के थे, डबल हो गए। तो हर पेनी स्टॉक भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा मैं। मगर बहरहाल हेस्कॉल को मैं कतई तौर पे रखने वाला स्टॉक नहीं समझता। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि अगर एंटर हुए हो तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग से एंटर हो। अगर आगे की बात करें कल की, तो 8.20 जो कि तकरीबन इसकी क्लोजिंग भी है, 8.20 के ऊपर ट्रेड करता है तो इमीडिएट टारगेट 8.40 का है, और 8.70, 8.95 तक भी जाने की कोशिश करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि 8.40 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर जाए तो भाई आप अपना स्टॉप लॉस 8.40 के नीचे लगाओ ना पहले, उसके बाद 8.70 की उम्मीद करो। ये थोड़ी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने GHGL जो है 28 रुपये पे लेके बैठे हुए, ऊपर उन्होंने 28.55 भी देखा, टारगेट भी देखा, मगर बेचा नहीं, तो नुकसान किया ना अपना। अगर 28.55 पे बेच लेते, दोबारा शाम को 28 पे ले जाते, वापस लेके चले जाते, मल्टीपल ट्रेडिंग हो जाती। मतलब वो तो स्टॉक ऐसा है कि उसको लेके जा भी सकते हैं आप, उसको रख भी सकते हैं। स्टिल इन एक्यूमुलेशन जोन, ट्रेडिंग बिलो 28, स्टिल इन एक्यूमुलेशन जोन। तो ये फ़र्क है हेस्कॉल में या GHGL में, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कॉल समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मुअद्दबाना कि अगर आपको हमारी ये कॉल्स अच्छी लगती हैं, आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी के स्टॉक पूछते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर एक की मर्ज़ी का स्टॉक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हम क्लाइंट लिस्ट पे काम करते हैं और क्लाइंट को जो स्टॉक देने हैं, हाँ क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो या तो आप 0345 619 0443 पर रब्ता करें। अगर आप 10-10 लाख, 20-20 लाख या 50 लाख पे ट्रेडिंग करते हैं तो यार इतना तो सीरियस होना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको, और नहीं तो फिर जो यूट्यूब पे आपको मिल रहा है उसको फॉलो करें, उसको एंजॉय करें, ठीक है जी। और आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन कमेंट ऑन योर ट्रेडिंग, और हमारी कॉल को किस तरह समझा, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सारी चीज़ें कमेंट में शेयर करें ताकि हम आपको जवाब भी दे सकें और हमें पता भी चले हाउ यू गाइज आर, मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। और कॉल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।